वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको बताते चलें कि यहाँ पर आजकल जो माहौल है ना, उसमें जो है कारोबारी दुनिया में कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और इस तमाम तर कॉम्पिटिशन्स में जो इदारे हैं उनकी कामयाबी का जो इन्हिसार है वो सिर्फ आला प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर नहीं होता, बल्कि उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स तक पहुँचाने पर होता है। तो जो इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर अपना किरदार अदा करते हैं और लॉजिस्टिक्स से मुराद वो तमाम तर सरगर्मियाँ हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मंसूबाबंदी और उसके बरवक्त और कम लागत में उसको मुंतकिल किया जाता है और इसमें गोदाम, पैकिंग और डिलीवरी जैसे अवामिल शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और ये एक ऐसा टॉपिक है व्यूवर्स के जिसको आप बहुत कम देखते होंगे कि ये सोशल मीडिया पर तो आपको नहीं दिखा जाता होगा ना कि मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के ऊपर कि लॉजिस्टिक क्या है, सप्लाई चेन क्या है, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला शोबा है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि जो चीज़ें आपके घरों के अंदर हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप खाने पीने की अशिया खुर्दनोश इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, जो आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिनको आपने जाकर परचेज़ किया है। अब ज़रा इसके बारे में सोचें कि परचेज़ करने से पहले ये चीज़ उस शॉप तक कैसे आई, उस फ्रेंचाइज तक कैसे आई, फिर उससे पीछे अगर आप जाते हैं तो ये उस आउटलेट से उस फ्रेंचाइज तक कैसे पहुंची, उस आउटलेट या उस जगह से फैक्ट्री से कैसे वहाँ तक आई, या फिर अगर किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ मंगवाई गई है, जैसे कि आपको कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो ये सामने रखा हुआ है, तो आप कहते हैं कि सर ये जब आप लेने जाते हैं तो वो आपको कहता है कि ये जो है वो टर्की का शो पीस है, ये वहाँ से यहाँ तक कैसे आया। बेसिकली ये जो तरसील होती है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये जो इसका एक रूट मैप होता है वहाँ से लाने में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इसकी कॉस्ट मैनेजमेंट होती है कि अगर ये चीज़ इतनी महंगी अगर ट्रांसपोर्टेशन इसकी हो रही है तो ऑटोमेटिकली अगर ये 400 रुपये की चीज़ है तो ये 4000 पर पहुँच जाएगी। इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर उसको सेफली वहाँ से यहाँ तक लेकर आना ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि जिस तरह की इसकी खदोखाल है, ये बनाई गई है खूबसूरत तरीके से, वहां तक पहुंचते पहुंचते इसका बेड़ा गर्क ना हो जाए। और इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। कौन कौन से वो रिटेलर्स और किन के पास से जाकर वो हमारे पास तक आती है। बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसे ही दो बड़ी कैरिज्मेटिक सी पर्सनालिटीज हमारे साथ आज इस शो का हिस्सा हैं और आई एम श्योर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट प्रोग्राम आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। और आप लोगों को भी सोचने का मौका मिलेगा कि लॉजिस्टिक हो या फिर सप्लाई चेन हो, इस फील्ड की तरफ आने से क्या फ़ायदा है, कितने आप एक्टिव हो जाते हैं, कितने ग्रूम्ड हो जाते हैं, कितने स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। बिल्कुल, और मैं ये भी बता दूं कि यूनिवर्सिटी में भी एज अ मेजर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट ये पढ़ाया जाता है और बहुत से स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं होती एचआर और मार्केटिंग और फाइनेंस, इन सबको तो पता होता है कि ये मेजर में हमें लेना है तो हमारा क्या स्कोप होगा इसमें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में ज्यादातर लोग नहीं। अब ये जो दो गेस्ट है ना, खूबसूरत से और खूबसूरत से बड़े अच्छी से बात कर रहे थे, और जब हमने देखा कि ये आकर बैठे और इतने ज्यादा टॉकेटिव है कि आज हमें बोलने का शायद मौका ना मिले, कोशिश करेंगे और सीधा सीधा क्वेश्चंस इनकी तरफ रखते हैं और फिर यही बात करेंगे और यही आपसे मुखातिब होंगे और आज आपको बताएंगे कि ये फील्ड क्या है। और ये दोनों टीचर्स भी हैं, पढ़ाते भी हैं स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया के ऊपर भी, क्योंकि इनके कोर्सेज बड़े महंगे होते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर भी इन्होंने ऐसी फैसिलिटी रखी है कि ये आप तक पहुंचते हैं और आपको जो है वो अवेयरनेस देते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि ये अपनी कंपनी भी रन कर रहे हैं लॉजिस्टिक की, जिससे ये बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की सूरत में, और साथ साथ एक कंपटीशन डेवलप कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मैं ज़रा तारुफ करा दूं, एक तरफ मेरे साथ मेहदी साहबानी साहब मौजूद है। मेहदी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप ना। आप हमसे ज़्यादा लग रहे हैं। मैं आपकी आंखों की तारीफ करता हूँ, कलर्ड आइज जो है माशाल्लाह आप पर सूट कर रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं बख्तावर कनी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों जो है वो अब गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं और वो जो स्टेज होगा विल बी योर्स। First of all, we are very proud to have Bakhtawar as a lady consultant in this industry of supply chain and management. तो इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इनसे इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है? ये है क्या बेसिकली, अब आपको पता तो चले ना ओवरऑल सबको इसके बारे में जो जनरल अवेयरनेस थी। ऐसे ही है, देखिए मैं बहुत सारे टीवी शोज में जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि आप लोगों को इतनी अच्छी समझ है एज अ होस्ट लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की।
मतलब यू हैव डन आवर वर्क, आपने जो एक्सप्लेन किया बहुत बेहतर तरीके से किया है, जो लोगों को नहीं पता। तो जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें देख रहे हैं, आज उन्हें थोड़ी बहुत हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी यही कोशिशें होती हैं छोटी छोटी छोटी, ताकि वो जो स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो कंपनीज हैं जिनको नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद आज हमारी कुछ इनपुट से उनकी थोड़ी बेहतरी हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन शो। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग ऑन एन टीवी चैनल जहाँ पे हम सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे। तो आपने बहुत सही तरीके से हमें कहा कि वाकई आज का शो जरा अच्छा, तो अल्लाह के करम से होगा। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, पहले हम जरा अपने बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि हम क्या कर रहे हैं, फिर हम जरा उसकी तमाम चीज़ों पे आते हैं। माय नेम इज मेहंदी सहवानी एंड आई एम अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल ओवर द लास्ट 18 ईयर्स। 18 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ MNCs के साथ मैं काम कर चुका हूँ, मैं अब्रॉड में भी काम कर चुका हूँ, मैं US में भी काम कर चुका हूँ। और इस फील्ड की खूबसूरती ये है कि जब व्हेन आई वाज बैक इन 2000 में सप्लाई चेन का कोई नाम भी नहीं पता था, राइट? हमें एक टर्म पता थी, ट्रांसपोर्टेशन होती है। नो वन नोज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स। फिर आस्ते आस्ते अगर आप देखें, हमारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो मार्ट आना शुरू हो गए, आना शुरू हो गया, दूसरे आने शुरू हो गए। तो हमें अच्छा पता चला, अच्छा इतने बड़े लेवल पे भी चीजें मिलती हैं। तो किराने की दुकान से उठ के हम एक बड़े 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 ऐसे हॉल में एंटर हो गए जहाँ पे एक ही जगह हमें तमाम चीजें मिलना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी फिर उजागर होनी शुरू हो गई कि अच्छा ये कोई चीज होती है, जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फिर आप देखेंगे 2008 के बाद यूनिवर्सिटीज ने ये स्टार्ट करना शुरू कर दी कि चलें जी मेजर्स करें सप्लाई चेन के अंदर। मेरे टाइम पे नहीं था सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। आई हैड डन माय MBA इन 2005, तो मैंने मार्केटिंग में किया। लेकिन जब मेरे बाद आना शुरू हुआ तो मैंने कहा चले शुक्र है कि इसकी अहमियत आना शुरू हो गई है। तो पॉइंट नंबर 1 कि अब इसकी अहमियत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम आप जॉब भी ढूंढें तो आपको मिलियंस ऑफ जॉब मिल रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में स्किल्ड डायरेक्शन की बहुत ज्यादा कमी है। लोगों को पता नहीं, जैसे आपने अभी अर्ज किया कि यूनिवर्सिटी में आप कोर्सेज कर लेते हैं, तमाम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर राइट फैकल्टी भी नहीं है। अब राइट फैकल्टी क्यों नहीं है भाई? एक बंदा है, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर करके आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको सही तौर पे गाइड ज्यादातर अच्छे से प्रैक्टिकल फील्ड, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल फील्ड। अब हमारे यहाँ टीचर्स क्या आते हैं, वो बिजनेस खुद कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, वो 100 बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। और भाई तुझे ना नफा का पता, नुकसान का किताबी जो मॉड्यूल्स हैं वही पढ़ा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज वही स्लाइड्स रिपीट ऐसे ही है। तो वो बच्चा जब बाहर कुंद जहन निकल के आता है, जब हमारी अभी आप मैम भी इंट्रोडक्शन कराएंगी, इनके ऑफिस में आते हैं तो वो तो जीरो होता है बिल्कुल। अच्छा। और उनके पास इतना टाइम थोड़ी कि उनको 6 महीने लगाए, 3 महीने लगाए। इसका मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है किताबों के अंदर जो मॉड्यूल्स बयान किए गए हैं, जो कोर्स स्ट्रक्चर है और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, शदीद बिग तो डिफरेंस। बच्चा कंफ्यूज होता है, फिर कहता है, फिर वो डिसाइड हो जाता है लॉजिस्टिक। सो व्हाट आई बिलीव कि आपको पहले प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंटर्नशिप करें। ठीक है। कैसे इंटर्नशिप करेंगे वो भी हम डिटेल करेंगे। मैं जरा बख्तावर से पूछूं, बख्तावर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एज अ फीमेल इस सोसाइटी के अंदर बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं और उस फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रही हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग या लड़कियां नहीं सोच पा रही हैं कि हम यहाँ पे भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। तो जरा सा अपने बारे में भी एक शॉर्टली व्यूअर्स को बताइएगा और साथ साथ एक कनेक्टिंग क्वेश्चन भी रख देता हूँ। जैसे कि मेहदी भाई ने बोला कि बच्चा जब आ रहा है, कोर्स आउटलाइन उसकी कुछ और है, ग्राउंड रियलिटीज चैलेंजिंग जो फैक्टर्स हैं वो बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है। तो जब बच्चा आपके पास आता है, एज ए इंटर्न आता है या एज अ बिल्कुल स्टार्टिंग पर आता है, तो आप क्या चीज़ें नोट करती हैं उसके अंदर कि ये लैकिंग आ रही है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कोर्सेज? ठीक है, बेसिकली मैंने जो है MBA किया है, मेरी ग्रूमिंग लाइक MBA से स्टार्ट की थी। मैंने MBA सप्लाई चेन में किया है और फिर बाद मेजर मैंने फाइनेंस किया है। अच्छा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थीसिस भी चल रहा है और मेरा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। Still you are studying and teaching as well? या जबरदस्त। बिकॉज आपने जब कुछ करने की चाह होती है, नहीं मिस होती है, तो आप फिर इधर उधर नहीं फोकस रहते हैं, आप बस चलते रहते हैं। आपको बस पता है कि आपने जाना है, डायरेक्शंस खुद आते हैं। फिर आप वो रेस के घोड़े होते हैं जिसके दोनों तरफ यहाँ लगे होते हैं, वो ट्रैक पर सिर्फ सीधा जाता है। बिल्कुल, उसे अपने बस ड्रीम से कंसर्न होता है कि मुझे पहुंचना है जहाँ, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, उसको कनेक्ट करते हैं। अब ये जो बच्चे आते हैं आपके पास या जो फ्रेशर्स आते हैं, कौन कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि इनमें कमी है इस चीज की? अच्छा, सबसे पहला जो चैलेंज फेस होता है हमें हमारी यूनिवर्सिटीज में, वो होता है इंडस्ट्रियल टूर। ठीक है। तो ये हमें विजिट नहीं करवाए जाते। अच्छा। अगर करवाए भी जाते हैं तो पता चलता है कि जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं हमारे खुद के, मैं अपनी सप्लाई चेन के अलावा मैं बाकी सारी इंडस्ट्रीज को काउंट करती हूँ। कोई भी कंपनी XYZ वो भी आपको परमिशन नहीं देती कि स्टूडेंट्स आए, रेफरेंस के बेस पे काम चलता है, मेरिट बेस पे होना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी से एक बच्चा लेटर ला के दे रहा है, आप परमिशन दे दें, क्या आ जाता है? वो बच्चा एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर होगा, उसे बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने को मिलेगी,
उसे सप्लाई चेन की अगर कोई भी आपका यानी किस तरह टाइप की आपकी ठीक है। कंपनी है, वो उस मुताबिक उससे वो सारी वो चीजें दिखेंगी, वो ऑब्जर्व करेगा और उसे कनेक्ट कर सकता है ठीक है। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। तो दिस इज द मेजर गैप कि यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आके या फिर इंडस्ट्री आपस में कॉपरेट नहीं करती, कोलैबोरेशन नहीं रहती उनकी कि वो दोनों तरफा सपोर्ट करें। तो मुझे ये एक पॉइंट, ये एक मेजर पॉइंट है। मेजर पॉइंट है जिसको फोकस करना है। जरा लॉजिस्टिक की तरफ आते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि हर तरफ लॉजिस्टिक की छोटी छोटी कंपनीज खुली हुई है और सप्लाई चेन की कंपनीज हैं। चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं आप लोग इस फील्ड के अंदर? और कंपटीशन ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि पहले किराने की दुकान होती है, अब हर जगह आपको मॉल्स नजर आते हैं, तो कंपटीशन टफ हो गया है। तो किन चीज़ों के ऊपर फोकस जो है वो अब ज़्यादा हो गया है और किन चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया है, सर इस पे बताएं। सही, सबसे पहले तो हम थोड़ा एक डिफरेंस समझ लें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के Yes, बारे में। yes, yes, क्योंकि yes. आपके साथ और भी बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी शायद इसमें एक माइनर से डिफरेंस समझ में नहीं आता। नहीं कभी कहते हैं दोनों मिक्स हैं, कभी कहते Yes, हैं अलग अलग हैं, exactly, क्या है ये? exactly, तो आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम Please. जरा समझाने की, थोड़ा पढ़ाने की क्लास कोशिश करते हैं। सप्लाई चेन जैसे कि आपने बताया, तो जो चेन चल रही है, जो नोड ऑफ चेन चल रही है, जो मैनेजमेंट है, उस चेन की मैनेजमेंट को हम सप्लाई चेन कहते हैं। सही, इतना आसान very सा है ये simple, yes. कि वो जो स्टेप है अच्छा। जीरो से, जब वो खेत से वो जो प्रोडक्ट उग रहा है, जो किसान बना रहा है, दैट इज द ठीक है। फर्स्ट स्टेप नाउ। बिल्कुल। और उस जो चेन चल रही है, उस चलने के बाद वो ट्रक से फिर वो सामने वेयर हाउस से Yes. फिर वो रिटेलर, तो वो जो बीच में जो लोग इसको Middleman manage कर रहे हैं जो ना, सप्लाई चेन, मैनेज द चेन, सप्लाई चेन, सही, आसान है इतना सा। बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी सप्लाई चेन। ठीक है, वेरी गुड, अब आते हैं लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक्स। समझा दिए तो इन्होंने, जी, जी। बहुत अच्छे टीचर ऐसे हैं। ही, ऐसे ही। अब आते हैं लॉजिस्टिक्स। ठीक। लॉजिस्टिक्स हमारे मिलिट्री की ड्राइव है, यानी कि अगर आप समझें कि लॉजिस्टिक ना तो बिजनेस से निकली है, किसी बिजनेस वाले ने बैठ के रिसर्च नहीं की है, किसी ने भी नहीं की है। ठीक है। ये सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर 1-2 हुई थी, ये लॉजिस्टिक वहां से लेके निकली थी, एंड दैट्स अ ग्रीक वर्ड, लॉजिस्टिका। एक ठीक है। डिपार्टमेंट होता था फौजियों का जो ये मैनेज करते थे सप्लाईज और डिमांड को। बिल्कुल। आर्म्स एंड एम्यूनिशन को सप्लाई करते थे। अच्छा, कितनी Yes. आर्मिनेशंस करनी है, कितनी सप्लाई करनी है, अच्छा यहाँ पे कितना खाना भेजना है, अच्छा वो चोटी पे जा रहा है तो उस पे कितना खाना होना Okay. चाहिए। सो जो बैलेंसिंग Routes क्या होंगे, कौन-कौन से hurdles आएंगे, कितने दिन लगेंगे? क्या होगी, कितने दिन लगेंगे, तो वो अब सप्लाई चेन के अंदर जो उसका सबसेट है वो है लॉजिस्टिक्स, Subset यानी कि logistics. ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रक है, जो एयर है, जो लैंड है, जो एयर है, जो वाटर है, जो रेलवे है, इन मीडियम के थ्रू जब आप उस मीडियम को, आइटम को, कार्गो को लेके जाते हैं, दैट इज लॉजिस्टिक्स। सिंपल। And तो हमने दो procurement? चीजें समझ ली। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। इस वक्त राइट नाउ आप कह रहे हैं बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। लेट्स गो टू द साइकोलॉजी इफेक्ट। मैं अपने घर के पास अगर 10 साल से एक दुकान से सामान ले रहा हूँ, तो मेरी अब मोहब्बत हो गई उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी शक्ल देखने में बड़ा मजा आता है। मोहब्बत से ज्यादा मेरा तो उधार भी चलता है उसके साथ। उधार भी चलता है। सो व्हाट आई बिलीव कि आप उसको छोड़ते नहीं है। हाँ। हाँ, अगर आप देखें हमारे यहाँ लोग इतने हैं, मैं अभी भी देख रहा था, मैं बहादुराबाद तारिक रोड पे रहता हूँ, मार्ट पे मार्ट खुले जा रहे हैं और आप अंदर जाएं, आपको पाँव रखने की जगह नहीं है। Exactly Why? ऐसा ही है। तो इसका मतलब आपका सवाल तो फिर बिल्कुल उल्टा बैठ गया कि ये तो कंपटीशन है, किराने की दुकान के पास तो कोई नहीं होना मार्ट चाहिए। में एक ही ऐसे- जगह से yes. आप हर चीज खरीद सकते हैं और वो भी बहुत एसी एनवायरनमेंट में सुकून से। ये भी तो एक वजह है कि किराने को छोड़कर लोग वहां पर मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोअर क्लास और मिडिल क्लास का वॉल्यूम ज्यादा है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मिडिल क्लास और अपर क्लास बहुत ज्यादा ठीक है। वहाँ पे ट्रैवल करता है। उनको थोड़ा सा ये भी होता है कि यार मैं वहाँ जाऊंगा तो पता नहीं मुझसे बात भी सही। मैंने देखा है लोगों को, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। तो वो जो तबका है ना, उसके लिए अभी भी वो बाट, वो किराने की दुकानें हैं, वो उसी पर अच्छा, कंफर्टेबल है। अच्छा। अगर कोई बेवा है, उसको कंफर्टेबल नहीं, उसके साथ कौन जाएगा, तो वो भी वहीं से ले रही है। सो कंपटीशन सिर्फ मार्ट से मार्ट के दरमियान हो रहा है, दुकानों किरानों पे नहीं हो रहा। वैसी सेल्स चल रही है, वैसी तमाम चीजें चल रही है। इनफैक्ट उनकी सेल्स और बढ़ गई है, हैरानी की ऐसा बात है। है। बिल्कुल क्योंकि ऐसा है। एड्स, कमर्शियल, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक आई तो उन्होंने एड्स बनाना शुरू कर दी। हम इंपोर्टेड माल ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। तो उसको और अवेयरनेस आ रही जो पहले नहीं थी। तो इसमें कंपटीशन तो इसका बिल्कुल भी नहीं है। अब मार्ट पर आते हैं। मार्ट के अंदर मजीद क्यों खुले जा रहे हैं और पाँव रखने की जगह नहीं है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, समझे। अच्छा। अभी हम कनेक्ट करते हैं वही लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को कि इतने लोग हैं कि मैं तारिक रोड हैदराबाद में देख रहा था, 5 मार्ट हैं, मैंने एस्टिमेट लगाया 28 मार्ट खुले तब भी कम है। इतनी आबादी है, इतने लोग हैं। हाँ, पर लोगों को कैपिटल cater अगर आप करने के देखें लिए हर 3.4 जगह है भाई, जरूरी है। मतलब पर स्क्वायर मीटर पर आप 3.5 लोग रहते हैं और उस पर 4-5 भी कम है। इसी तरह से मिस बख्तावर कंपनी चला रही है। हम एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्ड एसोसिएशन। ये क्या होती है, चलिए ये भी समझाते हैं। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के शोबे से जो भी लोग मुंसलिक हैं,
जो कंपनीज इस पूरी इंडस्ट्री में जो कंपनीज खोल के बैठे हुए हैं उनको किसी नेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। व्हाई वी आर डूइंग अ बिजनेस विद इंटरनेशनल बॉडीज। जब हम इंटरनेशनली कोई ट्रेड करते हैं, जब कोई काम कर रहे होते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज। तो उसकी आपके बिहाफ पे कौन देखे? आप तो एक छोटी सी कंपनी लेके बैठे हुए हैं, सो आप एक नेशनल बॉडी के अंडर आते हैं, पर वो आपका केस इंटरनेशनल कोर्ट लॉ जहाँ पे लड़ती है। ठीक है। तो हम उस इदारे का हिस्सा हैं, प्लस हम वहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, अब आपके सवाल पर आते हैं, उस मसला ये होता है कि हम कॉम्पीट जो है, हमारी प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है। जब अगर हम लोकल मेड प्रोडक्ट करें और लोकल मेड प्रोडक्ट करके हम एक्सपोर्ट करने चाहते हैं, तो हमारे नेबर्स जो कंट्री हैं, जो हमारे बांग्लादेश, हमारा जो इंडिया है, और हमारे अब तो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक भी आ रहा है, अगर आपको पता हो कि वो भी हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारा उज़्बेकिस्तान से ट्रेड भी हमारी शुरू होने जा रही है। मैरियट में मैं अभी 2 हफ्ते पहले ये भी गई थी साथ, तो उनके डेलीगेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रेड की बातें हो रही हैं, पहली दफा कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें हो रही हैं, हम उनकी जबान समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डेलीगेशन से बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था, यार मुझे लॉजिस्टिक रूट तो बताओ, मैं अपना अगर कोई कीनू सेब अगर मैं तुम्हारे सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भेजना चाहूँ, कैसे भेजूं? 3 बॉर्डर है यार, समझाओ मुझे फैसिलिटेट करो। किस बॉर्डर से कॉस्ट कितनी कम आनी है, किस पे लागत कम लगनी है। तो ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन चूंकि ये दुनिया इतनी छुपी हुई है, इतनी दबी हुई है कि मतलब अभी आप डिप्लोमा कोर्स से बाहर नहीं निकले, और यहाँ हम ट्रेड की बातें कर रहे हैं भाई। हम 3.4 बिलियन ट्रेड की बात कर रहे हैं। 3.4 बिलियन छोटा वर्ड नहीं है। आपके 2 पोर्ट हैं जो ऑपरेशनल हैं, जहाज आ रहे हैं, कार्गो आ रहे हैं, शिपिंग एजेंट्स आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दुनिया है जिसका हमने कहा कि चले आए, दुनिया को मुतारिफ कराते हैं। अच्छा, ये कस्टमर सर्विस और सप्लाई चेन में क्या फर्क है? अच्छा, दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मैं थ्रो करूंगा बख्तावर पे, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को ज्यादा देखती है। हाँ, बख्तावर। और अगर आप देखें तो बताइए, पहले तो आप बताएं कि आप सीईओ हैं जिस फर्म की, और टेक्नोट्रेड पाकिस्तान है कंपनी जिसे मैं रन कर रही हूँ। और जो बेसिकली उसमें जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस और सप्लाई चेन, कस्टमर सर्विस इज डिफरेंट। आप अगर कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं रखोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि आप बिजनेस कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है ये मार्केटिंग के शोबे में भी ये आप जरूरी देखिए, है। आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो ये आपका डिफॉल्ट आ जाता है, आपको सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं देगा, क्या आपको गुस्सा आता है ना? मुझे भी आता है, मुझे बहुत आता है। आप किसी मार्ट में या किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं और वो आपसे सही से बात ना करें, तभी गुस्सा आ जाता है। तो अगर कुछ चीज खराब निकल आए और आप कंप्लेन करें, अगर जैसे कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया, कपड़े मंगवाए, कुछ और बहुत इशू आते हैं ऑनलाइन में, ये फिर समझ नहीं आता हम किस तरह से कौन से चैनल पे जाके उसको बिल्कुल। और एक बिल्कुल नया हो तो ट्रस्ट इशू भी रहते हैं इसमें, क्या आपने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर वो नंबर ही बंद कर दिया, तो हमें क्या मालूम कि वो रिटर्न भी अमाउंट नहीं आती। तो ये वो चीजें हैं जिस पर आपका कस्टमर सर्विस का जो लेवल है वो जितना अच्छा होता है, आप उतने अच्छे से ही काम ले सकते हैं। इवन तो आप प्राइस को भी ना, लोग प्राइस को भी देख के काम करते हैं, आप प्राइस को भी नेग्लेक्ट यानी इग्नोर कर सकते हैं, उसे फोकस नहीं करेंगे अगर आपको कस्टमर सर्विस अच्छी मिल जाए। आपको पता है ये रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है, अंडरस्टैंड आपको बहुत जल्दी कर रहा है, फौरन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, फौरन आपको जवाब देता है, और फौरन हर चीज में आपको और आपके माइंड को समझता है, आपकी पसंद नापसंद को भी समझता है, आपको उसी मुताबिक वो डील करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर आप क्या करते हो, आपका बाउंड उसके साथ इतना अच्छा बन जाता है कि आप प्राइस को ही इग्नोर कर देते हैं, फिर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस में आ जाते हैं। तो ये चीज है ना, ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस को टच कर देता है। और जब आप क्वालिटी ऑफ सर्विस अपनी जितनी अच्छी करेंगे ना, फिर जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, यू कैन सक्सेस, यानी आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसमें लॉजिस्टिक्स में नौजवानों के लिए क्या रोजगार के मौके मौजूद हैं? बहुत हैं, लेकिन नौजवानों को ना फेस इसलिए हो रहा है, एक तो हमें ना डेडिकेशन नहीं है, ठीक है, कमिटमेंट की भी कमी है। अगर यंगस्टर को देखा जाए ना, दे आर मोर यूज्ड टू कि ये टाइम पास वाली चीजें कर लो, एंजॉय वाली चीजें कर लो, शॉर्टकट्स पे ज्यादा वो फोकस, हाँ, या शॉर्टकट। जैसे कोई भी स्टूडेंट अपने मेजर को सेलेक्ट करते हुए सप्लाई चेन को क्यों सेलेक्ट करेगा? ये डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, या क्योंकि इन मामलात में क्या होता है, स्टूडेंट्स का फील्ड कभी कभार अलग होता है, उनके एजुकेशन अलग होती हैं, वो एक चीज पर फोकस नहीं होता। नहीं कहते हैं ना, स्कोप में जैसे कोई फाइनेंस में जा रहा है तो उसका ज्यादा स्कोप है, कोई एचआर में जा रहा है, स्कोप के हिसाब से सप्लाई चेन का क्या स्कोप है कि जो स्टूडेंट मेजर में अपना वो सप्लाई चेन का स्कोप तो बहुत है। आप देखें हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही सप्लाई चेन, आपके सामने रखा हुआ टेबल भी सप्लाई चेन के थ्रू ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इवन तो ये बना भी ऐसे ही, भले ये लोकल भी बना होगा ना,
तो इस पे सप्लाई चेन लगी है, बिल्कुल, उसमें यहाँ लोकल तक टू लोकल पहुँचने के लिए कोई ना ट्रांसपोर्ट, कोई चेन का इस्तेमाल हुआ होगा, सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन लगी है। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ। अच्छा, वो वहाब भाई जरा उनकी पिक्चर्स दोबारा चलाएं, ये जो मोमेंट्स इस वक्त स्क्रीन के ऊपर थे, ये जरा आई जस्ट वांट टू नो, जरा मेहदी भाई जरा ये कौन कौन से मोमेंट्स हैं बताइएगा जरा आप। ये स्टूडेंट्स हैं हमारे Okay. इंडस्ट्रियल टूर की बात जो कर रही थी। जी, 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 जी। बिलीव कि हम भाई उनको इंडस्ट्री में लेके जाएं, ठीक है। उनको दिखाएं कि भाई धूप में अपने आप को ख्वार कराओ, ये वहाँ के हैं। टच करो। तो ये एक विजिट हमारा इंडस्ट्रियल टूर, ये स्टूडेंट्स हैं मेरे सारे। कहाँ लेके गए थे आप? अच्छा वेयर किया हाउस आपने है, कि नाम नहीं ले students सकता को मैं। लेके It's जाते okay. हैं। वेयर हाउस के अंदर हम इनको दिखा रहे हैं भाई ऐसे कार्गो उतरता है, ऐसे Okay, चलता है, okay. ऐसे इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, लेबर अच्छा। ऐसे उठाती है। तो वो देखेंगे तो ही तो समझेंगे ना कि कार्गो कैसे Exactly, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। exactly, तो मैं exactly. टूर करवाता हूँ। ये बैरिया में थे, हम गए थे, ठीक एक है, बिजनेस चल very रहा है। good. तो बैरिया में हम काउंसलिंग, यही सेशन जो हम यहाँ कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम उनको बताते हैं। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अगर आप लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो आपको पता चलता है, कोई फीडबैक अच्छा आता है कि बच्चे के अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता है कि जो चीज़ ना ले जाने से हो? देखें, उसी से ही होता है। ये अच्छा। हमारे हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ 14 सब्जेक्ट हैं। पैशनेटेड हो जाता है। तो उस 14 सब्जेक्ट्स में जो मेरा एक सब्जेक्ट है, उसमें मैं ही अपने स्टूडेंट्स को लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए आप जरा बैक स्टोरी पीछे चले। ठीक है। मैं भी तो स्टूडेंट था, मैं भी Yes. तो टीचर्स को पढ़ा था, मुझे तो कख समझ नहीं आता था ये बता क्या रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ समझ में नहीं आया जब तक ग्राउंड पे जाके देखा नहीं। अच्छा, ये टच देखो, मैं अपनी फील्ड में कहता हूँ, टच जब तक हाथ नहीं लगाऊंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। समझ नहीं हाथ लगाने का मतलब फील करना, उसको Yes, महसूस yes, करना। yes. तो जब बच्चों को मैं इंडस्ट्रियल टूर में लेके आता हूँ ना, बिगिन कर जब वो वापस आते हैं ना, तो वो मुझे 2 लोग कहते हैं यार मैं तो अपनी कंपनी खोलूंगा। अच्छा, सर ये बता रहे थे, अच्छा ये फोक लिफ्टर होता है, अच्छा ये कार्गो को, अच्छा वो जो क्रेट की आप बात कर रहे थे वो इसके ऊपर ऐसे रखते हैं, वो लफ्जों से नहीं समझ में आता। ओके। तो इतना बूस्ट, इतना मोटिवेशन आया था कि उनको समझ में आया था कि अच्छा आप ये चीज समझा रहे थे हमें। फिर आंसर देने में भी आसानी हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो ना, तो बच्चे अमूमन हम रट्टा मारते हैं, जी। थ्योरी का तो रट्टा मारते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर एक्सप्लोजर हम ठीक लेते है। हैं या चीजों को देखते हैं, तो फिर वो खुद सोच कर लिखते हैं वो उस आंसर क्योंकि को। उन्होंने वो देखा देख होता लिया है, तो उन्हें आंसर करने में भी बहुत आसानी होती है। वेरी गुड भाई। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रा इस तरफ भी आऊँ। इन फ्यूचर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आप चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर अगर वो आसानियाँ हो जाए, हुकूमती सपोर्ट हो जाए? बस आई स्टिल रिमेंबर 2022 में लेटर ऑफ क्रेडिट का एक मसला आया था, एलसी का बड़ा एक इशू था जिसकी वजह से बहुत सारी शिपमेंट्स रोक दी गई थी, बहुत सारी शिपमेंट्स बाहर जाने से और बाहर से यहाँ पर आने पे पोर्ट के ऊपर फंसी रही थी, जिसकी वजह से बड़े लॉजिस्टिक कंपनीज को, बड़े लोगों को बड़ा नुकसान होना पड़ता है, क्योंकि उसका एक डेंट पड़ता है जिसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। तो वो इशू रिजॉल्व होते बहुत सारी कंपनीज मेरी नॉलेज के मुताबिक बंद भी हुई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके ऊपर जरा सा रोशनी डालिएगा और साथ साथ इन फ्यूचर कैसे मसलों को हल किया जा सकता है ये भी बताइएगा। एडिशनल एक चीज़ बता दूं कि बहुत सी कंपनीज ने यहाँ तक कहा कि हम खुद बाहर से डॉलर परचेज करके और खुद जो है वो उनके साथ डीलिंग करते हैं, उसको भी नहीं माना गया था, इफ आई एम नॉट। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। पहली बात तो मुझे तो हैरत हो रही है कि आप इतने जबरदस्त सवाल कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसे होस्ट हमें मिलते नहीं है जो इतने नॉलेजेबल हो और वाकई इसको समझ सकें। तो उसका मतलब आप समझ के, आपको समझ है आपके बैक एंड में जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो हम इस सवाल को अगर स्प्लिट करते हैं, व्हाई? क्योंकि मैं थोड़ा जॉब ओरिएंटेड भी हूँ, तो मेरे पास ना कंपनी ओनर की शिप की जो डायरेक्शन अलग होती है। अच्छा, बख्तावर जो है वो कंपनी चला रही है, तो हम इस सवाल को स्प्लिट करते हैं। मैं जरा एम्प्लॉय के हिसाब से बताता हूँ और वो कंपनी के हिसाब से बताइए। अच्छा देखें, आपको पता है डॉलर्स का इशू चल रहा था, राइट? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या कह दिया था कि भाई अब रोक दें, हमारे पास 2021 से 22 से ये मसला चल रहा था। जो आप ये मसला बता रहे हैं वाकई यही प्रॉब्लम था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत बड़ी कमोडिटी बल्क का, बहुत बल्क, जैसे प्लांट हमारे पावर प्लांट के लगे हुए हैं और कोयले के जो हम ले मंगा रहे हैं, तो अब हुआ क्या कि जब यूएसडी का प्रॉब्लम हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू आ गया कि आप पेमेंट नहीं दे सकते कस्टमर को, तो यूएसडी में पेमेंट देनी है ना, तो कहाँ से देंगे हम तो यहाँ पीकेआर में तो दे नहीं सकते। तो अब शिपमेंट सारी हो गई स्टक। जब शिपमेंट सारी हो गई स्टक, तो क्या हो गया, अब सप्लाई चेन के गैप्स बनना शुरू हो गए। तो अब हमने क्या किया, लोकली इन्हिसार करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। और लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, कि उसके बगैर आप चला नहीं सकते। आप एक मशीनरी बना रहे हैं, 3 प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लगेगी तो ही बनेगी ना यार, ऐसे तो नहीं बनेगी। तो इस पूरे प्रोसेस में ना इन लोगों ने ज्यादा किया। लेकिन हम सप्लाई चेन क्यों है भाई, हम इसीलिए ही हैं, हम डिस्ट्रप्शन सिखाते हैं कि अगर 3 महीने कोई काम ना चले, आपके पास वेयर हाउसिंग में इन्वेंट्री हो, सेफ्टी स्टॉक हो, दैट्स व्हाई वी आर हियर, कि आपको डिस्ट्रप्शन का सिखाएं कि अगर कोई मसला आ गया, कोई साइकिल आ गई, कोई रेगुलेशन आ गया, तो आप बैठ गए, नहीं भाई अब काम नहीं हो सकता। नहीं जी, आपने पूरी बैकअप प्लान बनाना है, अपना पूरा रेजिडेंस बनाना है। इस पूरे मसले में अगर मैं पेंडेमिक का एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन देता हूँ, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम।
पूरी दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू आ गया। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आया, बिल्कुल, पेंडेमिक आया एंड एवरीथिंग वाज स्टक। द ओनली कंपनी व्हिच शाइन ऑन द टॉप इज टोयोटा प्रोडक्शन, टीपीएस। क्यों? उन्होंने 2 साल फ्यूचर की प्लानिंग की हुई थी कि डिजास्टर आए, तबाह है, कुछ भी हो जाए, सिवाय दुनिया तबाह हो जाए, उसके अलावा उनके पास सारे हल मौजूद थे। और उनकी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पेंडेमिक के अंदर भी चल रही थी। दैट मीन्स कि जो हमारी नॉलेज है ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये हमें रेजिलेंस, हमें बैकअप, हमें प्लानिंग, हमें आगे अगर प्रॉब्लम आ रही तो उससे भी सिखा रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसे स्किल्ड हम जैसे लोग हैं, अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, या बख्तार भाई बताएंगी कंपनीज में काम कर रही हैं, सो वी वर्क लाइक दैट। हम अपनी डिस्क्रिपेंसी को लेके चलते हैं कि अगर डॉलर नहीं चला, पोर्ट बंद हो गया, जहाज बंद हो गया, लेबर भाग गई, दुकान बंद हो गई, आपका बैकअप प्लान किया है। सो वी मेक अ बैकअप, अल्टरनेटिव बनाना, थर्ड पार्टीज में काम करना, अलग अलग थर्ड पार्टीज को हायर करना, मल्टीपल सप्लायर्स रखना, अलग अलग कॉस्ट का भी ख्याल रखना, कॉस्ट का भी ख्याल रखना, जिसके अंदर पर ये भी देखो कॉस्ट कटिंग कैसे होगी, सेविंग के, सॉरी मैं आपकी बात कटिंग मजा आ रहा है कि इतने काबिल शख्सियत बैठी हुई है यहाँ पर, और खुशी हो रही है कि ऐसा सवाल हुआ है कि जिसकी वजह से सप्लाई चेन की अहमियत वो बयान कर रहा है। जी, अब जरा टक करते हैं, फौरन जाते हैं बख्तार में। जी, आप एज ओनर की तरफ बताएं कि लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या इशू आया था। अच्छा, इसका बेसिक कॉस्ट जो स्टार्ट हुआ है ना, हमारा क्या है, हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। ठीक है, सही, जिससे की वजह से ट्रेड बैलेंस जो है ना वो सही मेंटेन नहीं रहता हमारा। अगर यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर वो इंडस्ट्री को रियायत करते हैं टैक्स के हवाले से, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो वो इंडस्ट्रीज को देंगे, तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। आपकी ग्रो करेगी तो मेरे ख्याल से आप सिंगापुर की एग्जांपल ले, सिंगापुर ने किस तरीके से अपने आप को ग्रो अप किया है। वो कुछ नहीं थी एक ज़माने में, और आज वो ऐसी पोर्ट है जहाँ से वाया ट्रांजिट पोर्ट जैसे दुबई यूज़ होती है, वैसे ही सिंगापुर को भी यूज़ किया जाता है। तो वहाँ की पॉलिसीज इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि हमें भी इस पर फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी उस टाइप की पॉलिसीज बने, ताकि इंडस्ट्री ओपन होके काम कर सके, आप, मैं, हम सब जॉब्स ओपन हो सके, हम लोग यानी एक दूसरे का सपोर्ट बने। हम लोग सपोर्ट नहीं बन पाते। अच्छा, जैसे अभी हमने पहले हिस्से के अंदर बात की कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से, कुछ यंगस्टर्स के हवाले से कि क्या परेशानी है, इसी तरह अब मैं ज़रा आप लोगों को उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनके हाउसेस, मीडिया सेल्स के अंदर ये बाकायदा इशूज़ रेज होते हैं, तो उसके ऊपर बताया जाता है कि ये शख्स यहाँ बैठे थे तो उनकी परेशानी थी। अब इसी तरह हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर एक मिनी बजट पेश किया गया था। उस इंटरिम गवर्नमेंट के बाद एक्चुअली वो मिनी बजट के अंदर ये था कि आपको 400 अरब रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने सिगरेट, जो टोबैको इंडस्ट्री है उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया, जो आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके ऊपर आपने टैक्स इम्पोज किया। इसी तरह बहुत सारी ऐसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स थे जिन पर मल्टीपल टैक्सेस इम्पोज करने के बाद ये चीज़ सामने आई कि आपने टैक्स कलेक्शन करनी है। अब अगर इंडस्ट्रीज पर ही टैक्सेस की भरमार कर दी जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके पास सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, सारी चीजें, जब एक कस्टमर तक वो चीज पहुंचेगी, और वैसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक जो हालात हैं, जो रोजगार के मामलात हैं, वो वैसे ही नीचे हैं, तो आपका और उसका रिलेशन बर्बाद हो रहा है। अब आप दोनों हुकूमती सतह पर क्या अपील करना चाहेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर ना छेड़ा जाए, छेड़छाड़ ना की जाए, तो रिलेशनशिप आपका और एक कस्टमर का भी अच्छा हो सकता है इनडायरेक्टली। ठीक है, आप बैक एंड पर हैं, कंपनी ओनर हैं, लॉजिस्टिक के फील्ड के अंदर, लेकिन आपका एक रिलेशन है उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी अच्छा हो जाए। और द सेकंड थिंग इज दैट कि आपको भी फ्लरिश करने का मौका मिले। प्लीज। मुझे सबसे पहले जो लगता है वो है करेंसी। ठीक है, सही है, क्योंकि वाहिद आप जो है पीकेआर, हमारी करेंसी इतनी वर्थ नहीं है कि हम अपनी करेंसी बाहर सील करें। हमें पे किस में करना होता है, डॉलर्स में करना होता है। तो अगर आप उसे कंट्रोल कर लें, यानी एक जैसे बीच में आके 280 पर रुक गया था, इवन तो किसी जमाने में 100 तक का था, 200, और बीच में आके 350 पे पहुंच गया था। सही, इसकी फ्लक्चुएशन कॉस्ट रेज करती थी। अगर आप देखें कॉस्ट का एक मेजर रीजन ये भी आता है कि आपकी कॉस्ट किस वजह से रेज हो रही है, क्योंकि डॉलर की जो करेंसी है वो बढ़ रही है, वो इम्पैक्टफुल है। अगर उसे यानी इवन तो आप कहना चाह रही हैं इसका दारोमदार करेंसी पर भी है। बहरहाल हमारा जो है आपस में ना करेंसी के अलावा बहुत सारी अब कुछ इख्तिताम पर पहुंचा और अब इसको कंक्लूड करना चाहिए, और हम अच्छा पता ही नहीं चला वक्त कैसे खत्म हो गया। बहरहाल ठीक है, और ये जो है वो कोशिश करेंगे इस टॉपिक को और ज़्यादा डिस्कस किया जाए हुकूमती सतह पर भी, और आई वुड लव टू इनवाइट एवरीवन फ्रॉम KCCI, फ्रॉम FPCCI और फ्रॉम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स, और कुछ ऐसी शिपमेंट कंपनीज भी हैं जो
हमसे राब्ते के अंदर हैं, वो शिपिंग कंपनीज भी चाहती हैं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और वो समंदर के जरिए जो सामान की तरसील होती है, ये भी कनेक्शन है इन लोगों के साथ। तो कोशिश ये करेंगे कि उनको भी बुलाया जाए और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स को भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती सतह तक पहुँचाया जाए। बहरहाल मेरी पूरी टीम को, मेरे टैलेंटेड और वेल ग्रूम्ड गेस्ट को और मेरी खूबसूरत सी को होस्ट को, और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो इस प्रोग्राम को बड़ा सक्सेसफुल और प्रोग्रेसिव बनाते हैं, उन सबको दीजिए इजाज़त। कल फिर हम हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।